नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे अष्टछाप के कवियों के बारे में। आपको पता ही है कि अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल थे, तो 8 कवियों को मिला करके ही अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ, तो वल्लभाचार्य जी के 4 और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्यों को मिला करके भक्तिकालीन कवियों का एक 8 कवियों का समूह बनाया गया। ठीक है, जिन्होंने विभिन्न श्री कृष्ण की कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, उनका गुणगान किया है और इसी आधार को लेकर के अष्टछाप के कवियों की स्थापना हुई थी। ठीक है, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। बात की जाए कि अष्टछाप की स्थापना की, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। और ये जो 8 कवि हैं, हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी आपको पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कुसु, परक्री, गोछी, चंद, इसमें 8 जो कवि हैं भक्तिकाल के, जो कि अष्टछाप में वो सम्मिलित हो जाते हैं। कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, पर से परमानंद दास, कृ से कृष्णदास, गो से गोविंद स्वामी, छी से चित्त स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। इस प्रकार कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल हो जाते हैं। इनमें से 4 कवि जो थे वो थे वल्लभाचार्य के शिष्य, जिनमें सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास थे। वहीं विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, जिनमें नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी और गोविंद स्वामी शामिल है। तो इस प्रकार 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्यों को मिला करके 8 कवियों का, भक्तिकालीन कवियों का एक समूह बनाया गया, जो कि हिंदी में अष्टछाप कवियों के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1565 में हुई थी। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा। अब आगे हम चलेंगे, जिसमें हम इन सभी कवियों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है। तो चलिए अब बिना देर करते हुए शुरू करेंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे सूरदास को। सूरदास जी भक्ति काल में बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास जी आते हैं। आप सभी जानते ही हैं, सूरदास जी से आप परिचित ही हैं। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें मिलता है? 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है सूरदास जी का वृत्त। ठीक है, केवल इतना यह ज्ञात हुआ है। ये पहले गऊ घाट यानी आगरा और मथुरा के बीच पर, ठीक है, गऊ घाट में एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे। तो सूरदास जी कहाँ रहा करते थे? गऊ घाट में, जो कि आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है। यहीं पर सूरदास जी रहा करते थे। ठीक है, गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे थे। आपको पता ही है कि वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था अपने शिष्यों के द्वारा। तो वहीं पर गोवर्धन के पर्वत पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उस मंदिर के पीछे एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे। तब सूरदास उनके दर्शन को आए थे और उन्हें अपना बनाया हुआ एक पद गाकर सुनाए थे। किसको? वल्लभाचार्य जी को गाकर सुनाया था सूरदास जी ने एक पद, जो कि उन्होंने स्वयं बनाया था। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और इसी पद को सुनकर के देखिए, आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में, ठीक है, करने का आदेश दिया कि क्या करो, तुम भागवत की कथाओं में गायन करो। ठीक है, उनकी निपुणता को देख करके वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा भी सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। तो पूरनमल खत्री जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में ही थे और इन्होंने ही गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा कर दिया था वल्लभाचार्य जी के कहने पर श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, तो इसी मंदिर पर कीर्तन सेवा सौंप दी थी सूरदास जी को। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। सूरदास जी की भक्ति को देख करके, उनके पदों के गायन को देख करके, कृष्ण के प्रति अनन्य उनके प्रेम को देख करके।
मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई। तो वल्लभाचार्य जी की मृत्यु कब होती है? संवत 1587 में। हमने पिछली वीडियो में जब भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ा था तो हमने वल्लभाचार्य जी के जन्म मृत्यु सबको अच्छे से देख लिया था। तो पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें वल्लभाचार्य जी की परंपरा, भक्ति का जो उनका पंथ है, ये सब कुछ संप्रदाय और जन्म मृत्यु स्थान कथा बहुत सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आ गए थे। ठीक है, और कहा भी है शुक्ल जी ने कि 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास जी का वृत्त मिलता है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि किस में मिलता है? तो सूरदास जी का वृत्त तो 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है। वही देखिए संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। ठीक है, कब? संवत 1580 के आसपास। ग्रंथों की बात करें तो सूरदास जी के देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे सूर सरावली। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर सागर, आगे भी हम कुछ ग्रंथों को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रंथ जो है ये सभी क्या है? सूरदास जी के ग्रंथ है। तो सूर सरावली किसका ग्रंथ है? सूरदास जी का। वही कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ के सामने ही गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में, कहाँ पे? पारसोली ग्राम में सूरदास जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसका भी पता उक्त वार्ता से लग जाता। उक्त वार्ता यानी 84 वैष्णवों की वार्ता से। गोसाई विट्ठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। तो संवत 1642 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? विट्ठलनाथ की मृत्यु हुई थी। वही देखिए सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सागर सरावली लिखी, यानी कि सूर सागर तो उनकी रचना थी ही, उसके बाद सूरदास जी ने सूर सागर सरावली लिखी, जिसमें अपनी अवस्था कितना बताया है? 67 वर्ष। ये ध्यान रखना है कि सूर सरावली में सूरदास जी ने अपनी अवस्था कितनी बताई है? 67 वर्ष बतलाई है। सूर सागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सरावली लिखी होगी, ऐसा कहते हैं शुक्ल जी। एक और ग्रंथ सूरदास का है जो कि साहित्य लहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार 3 ग्रंथ हमें बताए गए, सूर सागर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, जिसमें ये जो साहित्य लहरी थी इसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। तो इसका विषय क्या है साहित्य लहरी का? कि अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद मौजूद है साहित्य लहरी में, जो कि सूरदास जी का है। सूरदास की रचनाओं के समय काल के आधार पर शुक्ल जी ने सूरदास का जन्म काल संवत 1540 के आसपास माना है तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास। ठीक है, ये शुक्ल जी के अनुसार जो कालक्रम निकलता है, समय काल निकलता है सूरदास जी का, वो है जन्म काल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु संवत 1620 के आसपास। साहित्य लहरी जो रचना है, ठीक है, तो साहित्य लहरी के अंत के पद में जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा को भी उन्होंने बताया है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। कहते हैं कि चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए। ठीक है, चंद कवि जो थे इनके कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया है उनसे अब और कुछ ना देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया। तो इस प्रकार सूरदास जी के बारे में ये कथा प्रचलित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
और बात की जाए अष्टछाप के कवियों में, तो अष्टछाप में 8 कवि थे जिन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अष्टछाप के कवियों में गोसाई जी का स्थान है, यानी कि सूरदास जी का स्थान है। ठीक है, कहने का पूरा सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी ने कही थी। तो ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी गोकुलनाथ जी ने, जिसमें सूरदास जी का वृत्त मिलता है। और ये जो गोकुलनाथ जी थे ये वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे, पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे गोकुलनाथ जी। आगे देखेंगे, श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। किसने चुना? विट्ठलनाथ जी ने चुना। ठीक है, तो स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ जी ने की। अष्टछाप के 8 कवियों में शामिल कौन कौन से थे? तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 कवि थे जो कि अष्टछाप के कवियों में शामिल थे, जिसकी स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। ये दोनों बातें पूछी जाती है कि स्थापना किसने की, तो विट्ठलनाथ, और कौन कौन से कवि हैं तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी इन कवियों का क्रम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। वहीं कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही, अब कृष्ण भक्ति परंपरा है तो श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति की ही बात की जाएगी। तो कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। तो शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में केवल श्री कृष्ण की प्रेम व्यंजना हुई है, लोक पक्ष उसमें बिल्कुल नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है। ठीक है, और ये कृष्ण कैसे हैं? ये केवल गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, ये केवल प्रेम व्यंजना के कृष्ण है, प्रेम तत्व इनमें भरा हुआ है, इनमें लोक पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था, क्योंकि तुलसीदास जी के जो राम थे वो लोक रक्षा और लोक रंजन के राम थे, जबकि कृष्ण भक्त कवियों में जो कृष्ण है वो केवल अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव हैं। ठीक है, समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। कौन नहीं रखते थे? कृष्ण भक्त। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, जिसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कहने का क्या तात्पर्य कि केवल राधा कृष्ण प्रेम को ही इन भक्त कवियों ने देखा, लोक को, समाज को इससे देखने का इनका कोई मतलब नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। ठीक है, आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए इन्हीं राधा और कृष्ण का प्रेम ग्रहण कर लिया। आगे जब हम चलेंगे और भक्ति काल के बाद जब हम अलंकार काल पढ़ेंगे, यानी कि जब हम रीति काल पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे यही राधा और कृष्ण का प्रेम क्या हो गया, श्रृंगारमयी मुक्तक कविताओं में बंध गया। ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव यानी श्री कृष्ण की केवल बाल लीला और यौवन लीला को लेकर ही अग्रसर हुई।
जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त था। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, कथन के रूप में भी ये सभी बातें पूछी जाती हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा कि किनका कथन है जो कह रहे हैं। तो ये शुक्ल जी का कथन है कृष्ण भक्त कवियों के बारे में, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, केवल बाल लीला और यौवन लीला को लेकर के ही आगे बढ़े कृष्ण भक्त कवि, ठीक है। मुक्तक के लिए जिसको स्थान मिला उपयुक्त, मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों ने बहुत ही अलंकारिक रचनाएं की, श्रृंगारमयी रचनाएं की, ठीक है। वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। वही देखिए, सूरसागर तो आपने पढ़ा ही कि किसकी रचना है। सूरसागर तो सूरदास जी की रचना है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। ये पूछा जाता है कि सूरसागर में क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक की कथा है। तो कृष्ण के जन्म से लेकर के जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे थे, तो मथुरा जाने तक की कथा है इसमें, ठीक है। जन्म से लेके कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा किसमें है, सूरसागर में है, जिसकी रचना किस भाषा में हुई, ब्रज भाषा में हुई। वहीं देखा जाए तो सूरसागर में जगह जगह पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते, ये भी इसकी एक विशेषता है कि पूछी भी जाती, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि सूरदास जी के किस रचना में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, तो सूरसागर में मिलते हैं दृष्टिकूट वाले पद। आगे देखेंगे, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का, ये कथन पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिए। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है, ठीक है। इनको क्या कहा गया है, सूर्य और चंद्र कहा गया है। किनको, तुलसीदास और सूरदास जी को। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने ना पाया। तो सूरदास और तुलसीदास जी के बारे में कथन किसका है, कौन कहते हैं, सूर्य और चंद्र, तो शुक्ल जी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी लिखते भी है कि यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन के भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया, ठीक है, बहुत अधिक क्या किया, विस्तार दिया, सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। ये सूरदास जी के बारे में लिख रहे हैं शुक्ल जी। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रयास किया था गीतावली में बाल लीला लिखने के लिए, सूरदास के समान देखा देखी, परंतु वो इस तरह से बाल सुलभ लीला का भाव चेष्टा ये नहीं इस तरह से लिख पाए जिस प्रकार से सूरदास जी लिखा था सूरदास जी ने। तो इस प्रकार सूर और तुलसी की तुलना भी शुक्ल जी ने की है बार बार। वही देखिए, कुछ बाल सुलभ चेष्टाओं के चित्र भी शुक्ल जी ने उद्धृत किए हैं, और इनमें से जो कुछ दोहे बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। वही सिखवन चलत जसोदा मैया अरब राय कर पानी गहावती डगमगाए धरे पैया। तो ये सभी पद किसके हैं, सूरदास जी के हैं, ठीक है। और देखते हैं कि किस प्रकार बाल लीला का सुंदर चित्र खींचा है सूरदास जी ने। शुक्ल जी स्वयं लिखते हैं कि देखिए, बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद सूरदास जी ने भर दिए हैं लिखकर। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भैया आज हूँ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो वह है लांबी मोटी। तो देख रहे किस प्रकार स्पर्धा के भाव इसमें निहित है, और महत्वपूर्ण ये पद है सूरदास जी के।
वहीं सूरदास जी ने नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर रूप में खींचा है। और विरह में व्याकुल होती हुई गोपिकाओं की विरह की दशा को नेत्रों के प्रति देखिए किस प्रकार यहाँ पे चित्रित कर रहे सूरदास जी। मेरे नैना बिरह की बेल भई, है ना, गोपिकाएं क्या कहती है कि मेरे नैना क्या हो गई, बिरह की बेल भई। ठीक है, तो ये जो पद है ये भी पूछा जाता है किसकी रचना है, ये किसके पद है, तो सूरदास जी के पद है। अब देखिए सूरदास जी की विशेषता के बारे में शुक्ल जी उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये ध्यान रखिएगा कि सूरदास की बड़ी भारी, सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सूरदास में, तो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। स्वयं शुक्ल जी जो कि बार बार तुलसी जी का गुणगान करते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। ठीक है, ये किसके बारे में कह रहे हैं, सूरदास जी के बारे में। कौन कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं। वहीं राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियाँ आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। किसके कथन है, तो ये सूरदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के ही कृष्ण भक्ति परंपरा चली थी जिसमें लीला पक्ष ही विशेष रूप से विद्यमान थी। कहते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध पूर्ण अंश जो है वो है भ्रमर गीत। ठीक है, तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध पूर्ण अंश कौन सा है सूर सागर का, तो भ्रमर गीत। ये जो प्रसंग है सबसे ज़्यादा मर्मस्पर्शी है और भ्रमर गीत किस में है, तो सूर सागर में। ये भी ध्यान रखिएगा। और जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। शुक्ल जी कह रहे कहते हैं कि किस प्रकार उद्धव के बहुत बकने पर क्या कहते हैं, गोपिकाएं कहती है उद्धव तुम अपनो जतन करो, है ना। क्या कहती है कि उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे किन बेकाज रो, जाए करो उपचार आपनो हम जो कहती हैं जी की, कछु कहत कछुवे कही डारत धुन देखियत नहीं नीकी। तो इस प्रकार की कैसे देखिए उद्धव को कह रही हैं, एक तरह से फटकार रही हैं गोपिकाएं। तो सूरदास ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। वहीं बात की जाए कि इस भ्रमर गीत का महत्व की, तो इस भ्रमर गीत का एक बात से और महत्व बढ़ गया है। क्या, भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। ठीक है, क्या किया है, सगुणोपासक का निरूपण मार्मिक ढंग से किया है, हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क पद्धति पर नहीं किया है। ये किस पर किया है, भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े मार्मिक ढंग से किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में क्या होता है, बहुत रोचकता आ गई है। भागवत के प्रसंग में ये सब नहीं है, ये सूरदास ने स्वयं ये संवाद लाया है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि आप क्या है, रोचकता से भरा हुआ है। देखिए, जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले आते हैं, तब गोपियाँ बीच में उन्हें रोककर इस प्रकार पूछती है, कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे बूझती सांच ना हासी। तो क्या कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, तो इस प्रकार प्रश्न पूछती है गोपिकाएं बार बार जब निर्गुण ब्रह्म की चर्चा सुनती है। ठीक है, तो उनसे, किनसे, उद्धव से बार बार
उद्धव से सुन करके निर्गुण ब्रह्म की बात गोपिका इस प्रकार से प्रश्न पूछती है, ठीक है, और कहती है कि चारों ओर भासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है ना। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखिए तुम तृण की ओट दुरावत। हमने तो साफ साफ श्री कृष्ण को देखा है, सगुण रूप देखा है, और तुम मुझे क्या बतिया रहे हो, क्या सिखा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार गोपिकाएं कैसे उद्धव से प्रश्न करती है, कभी उपालंब के माध्यम से, कभी प्रश्न पूछने के माध्यम से। अगले कवि है नंददास। ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। तो नंददास किसके समकालीन थे? सूरदास जी के समकालीन थे और अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। यहाँ पे एक रचना का नाम हमें मिलता है, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र जो थे गोकुलनाथ, उन्होंने 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है 252 वैष्णवों की वार्ता किसने लिखी थी? तो गोकुलनाथ ने लिखी थी, जो कि विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे। नंददास जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? गोसाई विट्ठलनाथ जी से। वहीं देखिए ध्रुवदास जी की पुस्तक का नाम भी यहाँ पे आता है भक्त नामावली, ठीक है। तो ध्रुवदास जी की पुस्तक है क्या? भक्त नामावली। भी पुस्तक पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कहा जाए तो अष्टछाप के कवियों में वैसे तो सूरदास जी हैं और दूसरे आप जो अभी हम पढ़ रहे हैं नंददास जी हैं। तो इनके संबंध में कहावत भी प्रसिद्ध है। किसके बारे में? नंददास जी के बारे में। कहते हैं कि अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, किनके बारे में? नंददास जी के बारे में यह कथन बड़ा प्रसिद्ध है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है रास पंचाध्यायी, जो कि रोला छंद में लिखी गई, और ये रचना बहुत बार पूछी गई है कि किसकी रचना है। पहले तो ये पूछी जाती है, तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है और किस छंद में लिखी गई है? तो रोला छंद में लिखी गई है। दोनों महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, अच्छे से इनको याद रखिएगा, पूछी जाती है। भागवत दशम स्कंद जो इनकी रचना है, अब देखिए कुछ रचनाओं के बारे में भी यहाँ पुस्तकें दी गई है जो कि रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त नंददास जी ने लिखी थी, में भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, वीरा मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ माला, अनेकार्थ नाम माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। तो ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी है? नंददास जी की है। कहते हैं कि 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। कहते हैं कि ये जो दोनों किसमें है? गद्य में है। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद्य भी मिलते हैं। जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं, जिनमें रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में है, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इसमें से रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है। तो भ्रमर गीत इन्होंने नंददास जी ने भी लिखा था, ध्यान रखिएगा, और प्रसिद्ध रचना है तो पूछी तो जाती ही है। तो इस प्रकार ये जितनी रचनाएं हैं ये सभी नंददास जी की रचनाएं हैं। एक बार बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा क्योंकि ये रचनाएं महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगले कवि है कृष्णदास। ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल थे। कौन? कृष्णदास जी। वही देखिए जुगल मान चरित्र नाम का इनका छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, जिसमें भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, ये 2 रचनाएं हैं, ठीक है। तो जुगल चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, ये 3 रचनाएं जो है वो कृष्णदास जी की हैं और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल थे। अगले कवि है परमानंद दास। यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में शामिल थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य के परंपरा में आते वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे परमानंद दास और अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। तो बात की जाए इनके समय की तो ये संवत 1606 में वर्तमान थे, 6 के आसपास में, और इनका निवास स्थान कहाँ था? कन्नौज। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूल रहे थे। किनके पदों को सुनकर? परमानंद जी के पदों को सुनकर। और यही पूछा जाता है कि किसके पद को सुन करके वल्लभाचार्य जी बहुत दिनों तक बेसुध रहे थे। तो परमानंद जी के पदों को सुन करके आचार्य जी क्या हो गए थे? बहुत दिनों तक बेसुध रहे थे। कहते हैं कि देखिए इनके 835 पद परमानंद सागर में
सम्मिलित है। तो परमानंद सागर में कितने पद है? तो 835 पद है। संख्या आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जाती है। चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं कुंभन दास। ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। तो इस दृष्टि से कुंभन दास जी की अगर बात की जाए तो ये भी वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। तो पहले तो ये अष्टछाप में कवि में शामिल थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और परमानंद जी के समकालीन थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ था, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा। जैसा कि इस पद में ये लिखते भी हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो इस बात का इनको बड़ा खेद था कि ये फतेहपुर सीकरी गए थे और इनका वहाँ पे सम्मान भी हुआ था, मतलब जाने का इनको बड़ा खेद था। तो इस खेद को इन्होंने अपने इस पंक्ति के माध्यम से प्रकट भी किया है और ये पंक्तियाँ कई बार परीक्षा में पूछी भी गई कि किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये कुंभन दास जी की पंक्तियाँ, क्योंकि यही अकबर बादशाह के बुलाने पर गए थे फतेहपुर सीकरी। कहते हैं, देखिए इनके कई पद भी मिलते हैं जिनमें विषय क्या है, कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का एक बहुत सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे वर्णन है। जैसे कि तुम नीके दुही जानत गैया, चलित कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। तो ये पंक्तियाँ भी पूछी जाती है जो कि कुंभन दास जी की पंक्तियाँ हैं। कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का इसमें वर्णन है। अगले कवि है चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। तो सबसे पहले तो यही है कि चतुर्भुज दास जी थे वो किसके पुत्र थे? तो कुंभन दास जी के पुत्र थे चतुर्भुज दास। ठीक है, कुंभन दास के पुत्र होने के साथ साथ ये गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। इनके बनाए 3 ग्रंथों का पता हमें चलता है, द्वादश यश, भक्ति प्रताप तथा हितजू को मंगल। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ हमें मिलते हैं। आगे हम चलेंगे चित्त स्वामी की ओर। चित्त स्वामी विठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे। ठीक है, तो ये कहाँ के पंडा थे? मथुरा के। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा लेकर ये परम शांत भक्त हो गए। ठीक है, और कृष्ण भक्ति का गुणानुवाद करने लगे। कौन? चित्त स्वामी। अगले चलेंगे कवि की ओर। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्ति की भांति आकर महावन में रहने लग गए थे। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी के ये शिष्य हुए थे गोविंद स्वामी जी। ठीक है, और जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में शामिल कर लिया था गोविंद स्वामी जी को। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। ठीक है, और वहीं पर क्या किया था इन्होंने, अपना कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक भी गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी थे। कहते हैं कि तानसेन भी कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। तो इस प्रकार गोविंद स्वामी जी को देखा कि अंतरी के रहने वाले थे, विठल नाथ जी के शिष्य थे, गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और कदम्बों का एक उपवन लगाया था जो कि आज भी प्रसिद्ध है, और ये कवि होने के साथ साथ पक्के गवैये भी थे। तो इस प्रकार हमने अष्टछाप के सभी 8 कवियों को विस्तार पूर्वक देख लिया है। इनका क्रम और इनका नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन कौन से अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। तो जो भी विषय वस्तुएं थी हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। चलिए अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।